मीरा के मेवाड़ में मीरा के दादाजी जयदेव सिंह सत्संग सुना और सुख स्वरूप ईश्वर का ही आनंद है। राजपाट का आनंद ढोंग है। मैं बड़ा राजा हूं, राज नहीं कहता, मैं इसका हूं। जयदेव सिंह ने गुरु दीक्षा ली। जप करते करते फिर शांत हो जाते, आनंद आता। गांठ बांध ली कि सुबह से 4 से लेकर 10 बजे तक मैं ध्यान में, जप में, पूजा में, सुमन में रहूंगा। मुझे कोई ध्यान में डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया तो चमचमाती तलवार टांग के रखी, उसका सिर पहले काटूंगा, बाद में पूछूंगा क्यों डिस्टर्ब किया। जयदेव सिंह इतना मजबूत, ध्यान भक्ति की मस्ती में रहने वाला। एक दिन क्या हुआ, मेड़ता की सीमाओं पर 2 शत्रु एक होकर एकाएक सुबह सुबह धावा बोल दिया। तोपों की आवाजें और सेना मारो मारो, वार, चढ़ाई चढ़ाई, अटैक अटैक अटैक। सेनापति घबराए। जयदेव सिंह क्या, जब तक ललकार नहीं मिलती तब तक सैन्य में उत्साह नहीं आएगा। और जयदेव सिंह 10 बजे के पहले नहीं निकलेंगे। एक तरफ मेड़ता की शान बान है और एक तरफ मेरा सिर की कुर्बानी का सवाल है, क्या करूं। सेनापति, अग्रणी सेनापति ने सोचा कि जयदेव सिंह की मां को यह काम सौंपा जाए। मातेश्वरी राजमाते, अभी देखो तोपों का आवाज आ रहा है, शत्रु लोग हमारे महल के नजीक भी आ सकते हैं। जयदेव सिंह पूजा में, मैं उनको जगाने जाऊंगा तो मेरा उसी समय सिर कट जाएगा। मेड़ता की मां, तुम मेड़ता की शान बान हो। माई ने सोचा, तनिक शांत हुई। बेटा जयदेव, मुगल शत्रुओं ने धोखे से अपने राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर लिया है। जयदेव सिंह, माई सुन रही है कि तोपों की आवाज आ रही, आन बान शान खतरे में। जयदेव, शत्रुओं की तोपों का आवाज सुन रहे हो? जयदेव ध्यान में से उठे। किसने मेरा ध्यान भंग किया? तलवार उठाई, सामने मां दिखी। मां, तुमको पता है ने बेटा, पता है, तुम मेरा सिर काटना बाद में, लेकिन देखो तोपों का आवाज आ रहा है। मां, राज्य मेरा नहीं है, सारा ब्रह्मांड जिसका है उसी का राज्य है। वो मेरे द्वारा जो काम करवाना चाहेगा वही होगा। मैं अब उसी की पूजा में टेक लेकर बैठा हूं। अब वो जाने, उसका काम जाने, तू निश्चिंत हो जा। जयदेव सिंह बैठ गया ध्यान में। अब सृष्टिकर्ता को लगा कि तो पूरा मेरे भरोसे हो गया है। वो मूर्ति में उथल पाथल हुई। जयदेव सिंह तो आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है, लेकिन वो बंद आंखें जिसके आगे कर रहा है, वो अंतरात्मा की आंखें कहां बंद होती। वो देव वहां गया जयदेव का रूप धारण करके, और सेना को ऐसा उत्साह दिया, तबड़ाक तबड़ाक तबड़ाक, बहादुर जवानों, ये मुट्ठी भर धोखेबाज हाथी मेरे शेरों को कहां कुचल सकते हैं। एक शेर डजनों हाथियों को कुचल डालता है, ऐसे मेरे मेड़ता के जवान। धरती धोरारी है, धरती विरारी है, धरती सिंहोरी है, हाथी कीकर बगाड़े थोरो ना पड़ो। शाबाश, वार वार वार, झूम पड़ो, प्रहार मारो, वार। देखते देखते मेड़ता की सेना में नया प्राण बल आया, और दोपहर का सूर्य 12 का दिखे उसके पहले ही शत्रु की सेना के 12 बज गए। 10 बजे के आसपास हार जीत में बदल गई। जय हो जय हो, जयदेव सिंह महाराज की जय हो, राजाधिराज की जय हो, जय हो। जय घोष सुनाई पड़ा, मां की जान में जान आई। जयदेव सिंह अंदर सुन रहा है कि क्या है। जयदेव, जय सिंह जय हो, जयदेव सिंह की जय। सेनापति ने बधाई दी। राजन, आज तो आपका रुबाब बड़ा निराला था, आपकी वाणी में बड़ा प्रभाव था, बड़ा आकर्षण था। बोले मैं तो गया नहीं था,
कि राजन अब आप लीला करो, आपकी मर्जी है। आप ही के उपदेश के बाद हम लोगों में जान आई थी। जयदेव भगे ठाकुर जी के सामने है, ए रखपाल, ए परम मित्र, ए परम सुहृद, कैसा मेरा भले किए बिना तू रहा नहीं, कैसे गया बता, मेरा रूप लेके गया। गौर से देखा तो ठाकुर जी का जो कर्ण कुंडल है एक गायब, और ठाकुर जी के मुकुट के इर्द गिर्द देखा घिंगरूले बालों के आगे तो देखा कि घोड़ों के टापुओं से जो धूल उड़ी थी, धूल वाले बाल करके आए हो और कर्ण कुंडल खो के आए हो और मेरा रूप लेके गए थे। ठीक है, मैं तुम्हारा कानों का कुंडल खुजवाता हूँ। सेनापति को आदेश दिया, फौजियों को कहा कि जहाँ जहाँ घोड़ेसवार गए थे जयदेव सिंह, वहाँ अच्छी तरह से पहरा रख दो और वहाँ की मिट्टी इकट्ठी करके छान मारो, कर्ण कुंडल मिलना चाहिए। और खोज सफल हुई, कर्ण कुंडल मिला। वहाँ आज भी कर्ण कुंडल के नाम से कुंड बना हुआ है। जयदेव सिंह की भक्ति कैसी थी। मीरा की सगाई हुई शादी के समय, वही मूर्ति मीरा ससुराल ले जाना चाहती थी, लेकिन कुटुंबियों ने कहा नहीं, इसी मूर्ति से ठाकुर जी प्रकट हुए थे, नहीं देंगे। मीरा ने हठ ली। रात को स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, बेटी ये मूर्ति भले यहीं रहे, मुझे यहीं रहने दे, लेकिन ये जो छोटी सी मूर्ति है ना वो ले जा, मैं तेरे साथ भी हूँ। और फिर मीरा की उसी मूर्ति से ठाकुर जी प्रकट होते थे। तुकाराम जी कहते हैं कि अगर भाव पक्का है, श्रद्धा पक्की है, तो पत्थर की मूर्ति से भी तुम्हारे काम हो सकते हैं। जयराम जी की भावो ही विद्यते देव। और हिंदू जब पत्थर की मूर्ति का पूजन करता है तो कभी ये नहीं सोचता कि हे जयपुर का 7,500 का पत्थर, तेरे को मैं प्रणाम करता हूँ, अथवा हे छटांग भर के गंडकी नदी के सालिग्राम, तेरे को मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, वो जले विष्णु थले विष्णु, उसमें भगवान के व्यापक रूप को न माप सकने के कारण एक ही कुछ प्रतिनिधि बना देता है मूर्ति में, और वहीं भगवान की भावना से प्रणाम करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हिंदू धर्म में कितनी गजब की ताकत है तो सुपारी। और गणपति जी की स्थापना करा के पूजा करा है तो गुड़ 250 ग्राम, और गणपति बन गया। ओम गणानामपति गुंगवः निधिपति गुंगवः महेशपति गुंगवः ओम गणेशाय नमः। प्रणाम करो, पूजा करो, ये करो। अक्षतम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, धूपम दर्शयामि। सब करते करते भगत को बोला, मधुरम प्रियम, भगवान के लिए कुछ मधुर ले आओ। बोले मेरी पत्नी हलवा बनाने वाली थी, लेकिन मासिक धर्म में आ गई, वो तो बना नहीं सकी। हाँ बताओ मैं क्या करूं। बोले नहीं डोंट वरी, चिंता नहीं करो। गणपति भगवान 250 ग्राम के थे, उसके पेट का ऑपरेशन करके थोड़ा गुड़ निकाल दिया और पान के पत्ते पे रख दिया और पानी छिटक दिया। ओम मधुरम समर्पयामि, भोजनम समर्पयामि। गणपति जी को भोग लगा दिया। अब वो पूजा कराने वाला भी जानता है, पुजारी भी जानता है कि 250 ग्राम गुड़ का गणपति बना था। इमरजेंसी में गणपति के पेट का ऑपरेशन करके थोड़ा गुड़ निकाल के उसको भोग लगाया, दोनों जानते। फिर भी पूजा कराने वाले को दक्षिणा मिलती और पूजा करने वाले को संतोष मिलता है। पूजा का फल आत्म संतोष हृदय से होता है। ये कितना बड़ा मनोविज्ञान है। तुम्हारे और ईश्वर के बीच में अहम है, और गणपति की अथवा देवी की या झूलेलाल की मूर्ति स्थापित करके आप प्रार्थना करते करते अहम आपका थोड़ा विलय हो जाता है, तो परमात्मा का प्रकाश होने लगता है। कितनी सुंदर ताकत है। सनातन धर्म की इतनी सुंदर उपासना है कि और मजहबों ने ईश्वर को स्त्री रूप में नहीं माना, लेकिन माँ इतना अपने आप में पूर्ण शब्द है कि जिसमें पालिनी शक्ति हो, सही सुनता हो, और बच्चों के ऐबों की कतार नहीं गिनती है। बच्चा कैसा भी है, रात को गंदा कर देता है, पिचकारी मार देता है, तो माँ गीले पर सोती और बच्चे को सूखे पर सुलाती है। बच्चे के ऐब न देखे और उसको पोषे, इसी गुण का नाम तो माँ है। तो भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान हमारी माँ है, तो माँ के रूप में भी हिंदुओं ने भगवान को पूजा है।
और यहां तक कि आद्य शंकराचार्य कहते हैं, हे कृष्ण रूपी मावली, हे कृष्ण रूपी माँ, तू कहाँ चली गई, बंसी बजाती फिरती है, हम तेरे बच्चे तेरी माया में फंसे रहे माँ, कहीं हम डूब न जाए तेरी माया की इस प्रवाह धारा में। हे कृष्ण रूपी मातेश्वरी, हमारा ख्याल रखना। बोलो, वो जानते हैं कृष्ण कौन है और फिर मातेश्वरी बोलते हैं। गुरु मावली, विठल मावली। माँ शब्द बड़ा प्यार है, तो आप प्यार कर सकते भगवान को माँ के रूप से, सखा के रूप से, मित्र के रूप से, बंधु के रूप से, किसी रूप से आप भगवान को स्नेह कर सकते हैं और आपके मन की भाषा भगवान जानते। तुकाराम महाराज कहते हैं, भाव धरी त्या तारीला पाषाण। शुद्ध भाव से पूजन करने वाले को पाषाण के ईश्वर प्रतिमा भी बड़े संकटों से बचा देती है। तो आप अपने भगवान को, इष्ट देव को प्रीतिपूर्वक देखें, एक टिकटिकी लगा कर देखें, फिर देखते देखते आंख बंद करें और यहां दिखे। जप करते 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 जिसकी कथा सुनते हो, कीर्तन करते हो, सुमरण करते हो, उसकी प्रीति हो जाएगी। और प्रीति से जो तृप्ति होगी, तृप्ति से जो संतुष्टि होगी, और संतुष्टि से जो रति होगी, तो फिर तुम्हारा संसारी विकार, संसारी अहंकार, संसारी चिंता और संसारी पाप ताप तुम्हारा छू हो जाएगा। और भगवान का रस, भगवान का आनंद, भगवान का माधुर्य आपके हृदय में लहराने लगेगा। अभी करके देख लो।